Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है जी। उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम AP बुलाते हैं। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम जो आज कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। आज हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस है, 15 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है जी, उन सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा। ठीक है जी, ये सारा कुछ क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है जी। तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना और पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखना ताकि आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सको। ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है वो, भाई कहना क्या चाहते हो, आता है ना। देखो इसमें क्या कहना चाहता है वो, अ सम ऑफ ₹700। अच्छा, सम का मतलब क्या है, एस एन गिवन है। ठीक है जी। कितना है जी टोटल, ₹700 टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस देने हैं बेटा, 7। ठीक है जी। टोटल सम गिवन है, कितने कैश प्राइजेस देने हैं, 7 टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। अब बेटा अकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब, कि परफॉर्मेंस तो आप समझते ही हो। ठीक है, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। एकेडमिक का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके स्कूल की परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी एग्ज़ाम्स की परफॉर्मेंस है। ठीक है, जिसमें आपके यूनिट टेस्ट हो गए, हाउस टेस्ट हो गए, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए, पीटी एग्ज़ाम हो गए, पीए एग्ज़ाम हो गए, ये सारा कुछ, फाइनल एग्ज़ाम, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये एकेडमिक परफॉर्मेंस है। ठीक है जी। इफ़ ईच प्राइज़ इज़ ₹20 लेस दैन द प्रोसीडिंग प्राइज़। प्रोसीडिंग का मतलब क्या हो गया, पिछली बार भी बताया था, प्रोसीडिंग का मतलब होता है पिछला। ठीक है जी। उसने कहा कि अगर हर प्राइज़ ₹20 कम है, ₹20 कम है पिछले प्राइस से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हर प्राइस की वैल्यू बताओ। हर प्राइस मतलब कितने हैं, 7 है ना। टोटल 7 प्राइस बांटे हैं, यानी कि सातों की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, बात समझ आ गई ना। जो अगला प्राइस होगा वो पिछले से 20 कम होगा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो जो फर्स्ट प्राइस है वो आपका आया ₹100 का। ठीक है, जो स्टूडेंट सेकंड आया उसको फिर क्या मिलेंगे, ₹20 कम, यानी उसको ₹80 मिलेंगे। बात समझ आई। जो स्टूडेंट थर्ड आया उसको फिर ₹20 और कम, यानी कि 60 मिलेंगे। जो स्टूडेंट फोर्थ आया उसको फिर कितने मिलेंगे, ₹40 मिलेंगे। तो ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, बात को समझे ना। तो इसका मतलब ये था प्रीसीडिंग प्राइस से कम है। अब ध्यान से देखो ज़रा, आ सम ऑफ 700, यानी कि एस एन दे रखा है कितना, 700। ठीक है जी। टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइजेस बेटा, 7। तो यानी कि एन की वैल्यू क्या हो गई, 7। यानी कि ये जो दे रखा है ये क्या है, एस 7 की वैल्यू दे रखी है। बात को समझे। ठीक है जी, एन की वैल्यू क्या, 7, ये क्या दे रखा है, एस 7। ओके। तो बस फिर ईच प्राइस क्या, पिछले प्राइस से ₹20 कम है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। अब ध्यान दो, हमें तो सिर्फ फर्स्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत है ना। मान लो उसकी वैल्यू क्या है, एक्स। अब बेटा फर्स्ट प्राइस ही निकालना है ना हमें, क्योंकि बाकी तो हम 20 कम करते जाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हमें ये फर्स्ट पता था 100, फिर 20 कम कर दिए, फिर 20 कम कर दिए, फिर 20 कम कर दिए, अगले तो अपने आप ही आते जाएंगे। बात को समझ गए। ठीक है जी। तो चलो अब इसको साफ़ सुथरा करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, देखो तो क्या गिवन है, पहले लिख लो हमें क्या गिवन था। हमें जो गिवन है सोल्यूशन में, हमें गिवन है n = 7, यानी कि जो हमारा S7 है दैट इज़ 700। ठीक है जी। और हमने क्या करा, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। ठीक है जी। जो पहले नंबर पे जो फर्स्ट बच्चा आया उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, एक्स रुपीज़। ठीक है जी। यानी हमारा काम क्या है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो जो भी हमने फॉर्मूला लगाना था उसके लिए तो पहले एपी होनी चाहिए ना। ठीक है, तो बेटा ये जो आपकी एपी है, ये एपी क्या बन जाएगी, देखो पहला प्राइस क्या है, एक्स रुपीज़। ठीक है, अगला प्राइस क्या बन जाएगा, उसमें से 20 कम। ठीक है जी।
तो अगला प्राइस क्या मिल जाएगा, जो पिछला प्राइस है उसमें से 20 और माइनस। बात को समझे, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि जो हमारी एपी होगी फाइनली वो क्या बनेगी, एक्स -20 -20 कितना हो गया, -40 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। ठीक है जी, ये बन गई हमारी एपी। ठीक है ना। अब देखो फिर वही बात है, जो भी चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, S7 गिवन है ना। ठीक है, तो पहले तो SN का फॉर्मूला, सॉरी पहले इसको छोड़ो, पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो लगाओ। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए, वो क्या बन जाएगी एक्स, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, यानी कि ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -20। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है ना। तो अभी जो सम गिवन है उसका फिर फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है जी, तो ये क्या था, S7 दैट विल बी 7/2 2 मल्टीप्लाई a + 7-1 इंटू ये डी की वैल्यू है 20। ठीक है ना। बस आगे सोल्व करो और देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, अच्छा S7 है ना, S7 की वैल्यू भी लगा दो। S7 कितना था, 700। ठीक है, तो 700 विल बी इक्वल्स टू 7/2 2x + 6 मल्टीप्लाई -20। ओके, तो 700 इंटू 2/7, ये 7/2 दूसरी तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट विल बी 2x - 120। ओके, तो इसकी कटिंग कर दो, ये बन गया 100। तो 200 इक्वल्स टू 2x - 120। ओके, बस x आ गया, 120 इधर ले जाओ। इट विल बी 200 + 120 इक्वल्स टू 2x, तो इट विल बी 320 इक्वल्स टू 2x। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 320 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ x। तो x की वैल्यू आ गई 160, जो हमारा x था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 160। ठीक है जी, तो ये बन गया ना। तो अब हमने क्या लिखना है, चलो जी हमने x की वैल्यू निकालनी थी, सारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो x = 160, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 7 कैश प्राइजेज आर, तो 7 कैश प्राइजेस की वैल्यू क्या होगी, पहला कितना है 160, फिर 20 कम करते जाओ 140, फिर बन जाएगा 120, फिर आ जाएगा 100, फिर 80, फिर 60, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और लिख दो 40। ठीक है जी, तो ये हमारे 7 के 7 कैश प्राइजेस की आ गई वैल्यू, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या है कि इन अ स्कूल, किसी स्कूल की बात हो रही है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। ठीक है जी, स्टूडेंट्स ने क्या प्लान किया, क्या सोचा कि हम ट्रीज़ प्लांटेशन करेंगे, कहाँ पे, स्कूल के अंदर एंड स्कूल के इर्द गिर्द। ठीक है जी, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। ठीक है जी, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रिड्यूस का मतलब कम करना, ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। ठीक है जी, इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड हुआ उनमें, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, यही मेन है, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास will plant will be same as the class in which they are studying। मतलब कि it was decided that number of trees that each section of each class will plant। ठीक है, उसने कहा क्या डिसाइड हुआ कि हर एक क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, विल बी सेम एज द क्लास, उतने ट्री प्लांट करेगी जितनी उसकी क्लास है। ठीक है जी, इन विच दे आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, बस यही मेन लाइन है, ये समझ आ गई ना तो क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कोई फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास क्या है, टोटल एक ट्री प्लांट करे, ये पूरी की पूरी क्लास ही एक ट्री प्लांट करेगी, ये नहीं है एक एक बच्चा, ये क्या है होल क्लास, सारी की सारी क्लास मिलके एक ही ट्री लगाएगी। जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में कितने, 2 ट्रीज़ लगेंगे। ठीक है जी, जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में कितने ट्रीज़ लगेंगे, 3 ट्रीज़ लगेंगे। ये क्या होगी, सारी क्लास।
मिलकर। बात को समझे ना, ये क्या, सारी क्लास मिलकर 3 ट्रीज लगाएंगे, ये सारी सेकंड क्लास मिलकर 2 ट्रीज लगाएगी, ये सारी फर्स्ट क्लास मिलकर 1 ट्री लगाएगी। समझ गए। तो ऐसे ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं क्लास जितनी भी है, कितनी है जी, 12th क्लास है। तो 12th क्लास में क्या होंगे, 12 ट्रीज लगेंगे टोटल। समझ गए। ठीक है, सारी क्लास मिलके। ओके, तो ये थी आपकी इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट थी, देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास। हर क्लास में कितने हैं, 3 सेक्शन है। जैसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है जी, सेकंड में भी 3 सेक्शन है, थर्ड में भी 3 सेक्शन है, 12th में भी 3 सेक्शन, सब में 3 सेक्शन है। बात को समझे। अब देखो, लेकिन ये क्या है, एक सेक्शन एक लगाएगा, यानी कि फर्स्ट क्लास में टोटल 3 ट्रीज लग गए, सेकंड क्लास में टोटल, ठीक है ना, 2 इंटू 3 6 लग गए, थर्ड क्लास में टोटल 3 इंटू 3 9 लग गए, 12th क्लास में टोटल 12 इंटू 3 36 लग गए। बात को समझे ना बेटा। तो उसने क्या बोला था, हर एक क्लास उतने ट्रीज लगाएगी जितनी क्लास है। तो 3 सेक्शन है ना, एक सेक्शन ने 1 ट्री लगाया, तो 3 सेक्शन मिलके 3 ट्रीज ही लगाएंगे। ठीक है ना, एक सेक्शन ने 2 ट्रीज लगाए, तो 3 सेक्शन मिलके 6 ट्रीज ही लगाएंगे। बात को समझ रहे हो ना। ठीक है। अगर एक सेक्शन ने 3 ट्रीज लगाए, तो तीनों सेक्शन मिलके 9 ट्रीज लगाएंगे ना। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ से जो हमारी एपी बनेगी, अब चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। बात को समझ आ गई ना, क्या किया हमने। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी एपी बनेगी, देखो ध्यान से, जो हमारी एपी बनेगी वो क्या बनेगी, वो हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी। फर्स्ट क्लास में 3 ट्रीज, सेकंड क्लास में 6, फिर 9, ठीक है जी, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने ट्रीज आ गए बेटा, 36 ट्रीज। समझ गए, ये एपी बन गई ना अपनी। बात को समझे बेटा। ठीक है ना, पहली क्लास ने 1 ट्री लगाना है, टोटल 3 सेक्शन है, 3 ट्री लग गए। दूसरी क्लास ने 2 ट्रीज लगाने हैं, टोटल 3 सेक्शन है, तो 6 ट्रीज हो गए। ठीक है जी। ठीक है, पहली क्लास ने 1 लगाना था और 3 सेक्शन है, दूसरी क्लास ने 2 लगाने थे और 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास ने 3 ट्रीज लगाने थे और 3 सेक्शन है, 12th क्लास ने 12 ट्री लगाने थे और 3 सेक्शन है। बात को समझे। इस अकॉर्डिंग ये एपी बनी। ठीक है जी। तो अच्छा, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या था, देन हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो उसने कहा सारे मिलके कितने लगाएंगे, मिलके, ठीक है, सारे मिलके कितने लगाएंगे, सारे मिलकर कितने, टोटल ट्रीज, मिलकर का मतलब क्या हो गया, टोटल ट्रीज हो गया ना। तो टोटल का मतलब क्या हो गया, हमें एस एन फाइंड करना है। ठीक है जी, समझ गए। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 12, यानी कि हमें एस 12 फाइंड आउट करना है। बात को समझ गए। ठीक है, बात को समझ गए ना। चलिए, ना पता लगे तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देखना। ठीक है, इसमें मेन यही स्टेप है समझने वाला, बाकी तो सॉल्व ही करना, वो तो कर ही लेते हैं सारे। ठीक है। चलिए, ये एपी बन गई जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 3, कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, 6 माइनस 3, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3। ठीक है जी। एन हमारे पास कितना है, 12 है, क्योंकि 12 क्लासेज है। ठीक है जी। और वही S12 हमको फाइंड आउट करना है। बात को समझ आ गई। ठीक है जी। चलिए, तो अभी फिर बस ठीक है, शुरू हो जाओ। एस एन क्या बन जाएगा, n/2। अब इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। ये लास्ट टर्म, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट टर्म है 36, ठीक है जी, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो a+l, सिंपल ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो यानी कि जो हमारा S12 बन जाएगा, दैट विल बी 12/2 इंटू a+l। ठीक है जी। तो S12 क्या आ गया, 6, ए कितना था 3, और एल कितना आ गया 36। ठीक है जी। तो S12 की वैल्यू क्या आ गई, 6 इंटू 39। तो यानी कि टोटल कितने पेड़ लगाए मिलके उन्होंने, 234। बात को समझे ना। तो सभी ने मिलके कितने पेड़ लगाए, 234। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, यही हमने फाइंड आउट करना था। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर प्लांटेड, तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए बेटा, 234। समझ गए। अब बेटा इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, वो भी करवा देता हूँ, जो अच्छा लगे कर लेना। ठीक है, दूसरे मेथड में क्या है, बस एपी डिफरेंट होगी और तो कुछ नहीं है। दूसरे मेथड में एपी क्या बन जाएगी बेटा,
AP क्या बन जाएगी, देखो फर्स्ट क्लास है 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास है 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास है 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है जी। 12th क्लास है तो 12 पेड़ लगेंगे। समझ गए बात को, समझे ना। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या आ गई 1, कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया 1, और जो हमारी लास्ट टर्म थी वो कितनी आ गई 12, N की वैल्यू भी क्या है 12, S 12 फाइंड आउट करना है, ठीक है, वही चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे भी देखो एस एन करोगे क्या आएगा n/2, ठीक है, A प्लस एल, ठीक है जी। तुम चाहे तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेना बेटा, उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है, 2A + n-1 इंटू डी। बात को समझे, ठीक है जी। तो S12 क्या बन जाएगा 12/2, फर्स्ट टर्म क्या है A, लास्ट टर्म क्या है 12, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 6 × 13, तो टोटल कितने पेड़ लग गए 78, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये बेटा एक एक क्लास की बात हुई है, यहाँ पे ये एक क्लास की बात हुई है, लेकिन हर क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है ना। तो टोटल ट्रीज़, तो जो टोटल ट्रीज़ प्लांट हुए हैं वो कितने होंगे बेटा 78 × 3। बात को समझ रहे हो, 78 × 3, क्योंकि ये तो एक एक क्लास का था ना, फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री है, सेकंड क्लास है 2 ट्रीज़ है, थर्ड क्लास है 3 ट्रीज़ है, समझ गए। तो लेकिन हर क्लास में सेक्शन भी तो 3 है ना, तो यानी कि ये जो टोटल आया उसको 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई करा तो कितना बन जाएगा 2 आ गया, ये लो, फिर भी कितना बना 234, ये देख लो, ठीक है जी। तो पुराना आंसर भी क्या था 234, ये भी क्या आया 234। तो ये 2 मेथड है करने के, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर लो, ठीक है जी। चाहे तो ये 3 पहले ऐड करके ऐसे ही AP बना लो, चाहे तो 1 1 की AP बना के लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। मैं यही मेथड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, वो 78 आंसर निकाल के आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ओके। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ स्पायरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक लगातार,